हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 5 मिनट सीरीज में। और आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जुड़ा है पीपल एंड एनवायरनमेंट यूजीसी नेट पेपर 1 से। और ये टॉपिक का नाम है E20 फ्यूल टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। आप सभी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है और उसको कॉम्बैट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है ढेर सारे मेजर्स ले रही है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ग्रीन फ्यूल, एक इको फ्रेंडली फ्यूल इंट्रोड्यूस किया है जिसे नाम दिया गया है E20 फ्यूल। तो इस फ्यूल के बारे में और इससे जुड़े हुए जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है फ्री यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स का कोर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स आप एक साथ भी परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने हाल ही में रिसेंटली E20 फ्यूल जो है उसे इंट्रोड्यूस किया है। और मकसद है कि हम हमारे जो ग्रीन फ्यूल्स हैं, ग्रीन फ्यूल्स का मतलब जिनसे एनवायरनमेंट का प्रदूषण नहीं होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा, उनको प्रमोट करें, जैसे कि एथेनॉल। तो E20 में ई का मतलब आपके लिए है एथेनॉल और 20 का मतलब है 20%। देखो कह रहे हैं E20 मींस ब्लेंडिंग ऑफ 20% ऑफ एथेनॉल विद गैसोलीन। गैसोलीन का क्या मतलब है? जो पेट्रोल वगैरह हम अपने व्हीकल्स में डलवाते हैं उसे गैसोलीन बोलते हैं। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि उसके अंदर आप जो है 20% ब्लेंडिंग कर दो एथेनॉल की। एथेनॉल ग्रीन फ्यूल होने वाला है और इस ग्रीन फ्यूल की ब्लेंडिंग अगर हम कर देंगे अपने गैसोलीन के साथ, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो अभी जो है ब्लेंडिंग का जो परमिसिबल लेवल है वो 10% रखा गया है। प्रेजेंटली 10% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल अलाउड है इंडिया के अंदर। बट अभी जो गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है कि 20% ब्लेंडिंग की तरफ हम मूव कर जाएं। हालांकि 10% का जो टारगेट है उसे भी पूरे तरीके से हम अचीव नहीं कर पाए हैं। इन स्पाइट ऑफ द परमिसिबल लेवल वी रीच्ड ओनली 5.6% ऑफ द ब्लेंडिंग। 10% तक भी हम नहीं पहुंच पाए। गवर्नमेंट ने एक और एम्बिशियस टारगेट रखा है, तो देखते हैं कि हम इसे अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। तो एथेनॉल जो है वो हमारे पास एक बायोफ्यूल है। देखो बायोफ्यूल का क्या मतलब है? बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग। तो आप किसी लिविंग चीज से, किसी लिविंग मैटर से, किसी बायोलॉजिकल चीज से आप फ्यूल बना रहे हो। जैसे आप, आपका जो एग्रीकल्चरल का फीड स्टॉक होता है, एग्रीकल्चर का जो लेफ्ट ओवर होता है, उसका इस्तेमाल करके कोई फ्यूल बना लो, तो दैट वुड बी अ बायोफ्यूल। एंड एथेनॉल इज अ काइंड ऑफ बायोफ्यूल। सर बायोफ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखो बायोफ्यूल हमारे जो है ना, इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो माना जाता है। और ये ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेस्ट से बनते हैं। जो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, उससे इन फ्यूल्स को बनाया जाता है। और इससे हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन है उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। इन्हें ग्रीन फ्यूल जो है वो बोला जाता है। दे कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास सच एज कॉर्न और शुगर, वेजिटेबल ऑयल, वेस्ट फीड स्टॉक। तो हमारा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है या फिर जो कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, जैसे कॉर्न है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल है, उनसे इस फ्यूल को हम बना सकते हैं। और आज की डेट में इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसे ब्लेंड किया जाता है हमारे एग्जिस्टिंग फ्यूल्स जैसे गैसोलीन है, पेट्रोल है और डीजल के साथ इनकी ब्लेंडिंग जो है की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, उसे हम कहीं ना कहीं कम कर सकें। आइए अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस होंगे अगर हम E20 फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम अपने गैसोलीन के अंदर 20% ब्लेंडिंग कर देते हैं इस एथेनॉल बायोफ्यूल की। तो बेनिफिट क्या होंगे? हमारे जो व्हीकुलर एमिशन है, जो हमारी व्हीकल से पोल्यूशन होता है, वो कम हो जाएगा। हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। ऐसा कैसे होने वाला है? क्योंकि अब हम एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल में उसे मिक्स कर देंगे, तो पेट्रोल हमें ज्यादा बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। और साथ ही इट रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम होंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। बट मेन चैलेंज यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है? मेन चैलेंज है कि अगर आप अपने पेट्रोल के अंदर, गैसोलीन के अंदर इतनी ब्लेंडिंग कर दोगे एथेनॉल की, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कंपेटिबिलिटी पे फर्क पड़ जाए। ऐसा ना हो कि आपके स्कूटर, आपकी कार की
एवरेज कम हो जाए और लोग ना पसंद करें इस ब्लेंडेड फ्यूल को, तो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है जिसे कॉम्बैट करना जरूरी है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ जरूर से शेयर करना है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं जो बातें आज आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हैं। अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।